चाइना ताइवान को नहीं ले सकता जब तक वो इंडिया का बेस्ट फ्रेंड नहीं बन जाता। एंड इसीलिए इंडिया वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे बड़ा खेल करने जा रहा है। और सोचो इसमें इंडिया का साथ कौन दे रहा है? चाइना। सुन के अजीब लगा ना? चलो मैं बताता हूँ कि क्या पक रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। डोकलाम और गलवान केस के बाद इंडिया एंड चाइना के रिलेशन बिगड़ते गए। ट्रेड का ब्रेकडाउन, चाइनीज कंपनीज पर प्रेशर, एफडीआई बंद, दोनों साइड की हेवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और डिप्लोमेसी में डेडलॉक। लेकिन अब सीन चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स टैरिफ्स। इंडिया और चाइना अपने रिलेशंस को ठीक कर रहे हैं। पहले जयशंकर शी जिनपिंग से मिलने गए, फिर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी इंडिया आते हैं, पीएम मोदी एंड अजीत डोवाल से मिलते हैं। एक ट्रेड डील भी साइन होती है। चाइना इंडिया को रेयर अर्थ मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स भी देने वाला है। चाइना ने तो यहाँ तक बोल दिया कि आप आओ और चाइनीज मार्केट में अपना सामान बेचो। एंड फाइनली 7 साल के गैप के बाद पीएम मोदी चाइना जा रहे हैं। और इन सब के पीछे चाइना की 2 बड़ी चाल है। फर्स्ट, क्वाड को वीक करना, जिसमें इंडिया एक की प्लेयर है एंड इंडियन ओशियन का गार्जियन भी है। सेकंड, चाइना वेस्टर्न थिएटर से अपने ट्रूप्स को फ्री करना चाहता है। याद रखो ये पीएलए का सबसे बड़ा एंड हेवीएस्ट डिप्लॉयड थिएटर है। और इन सबसे बस एक ही सिग्नल मिलता है, दैट इज चाइना ताइवान पर कुछ करने वाला है। इसीलिए पीएलए के ट्रूप्स वेस्टर्न थिएटर से निकलकर ताइवान अटैक में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना इस रील के बाद ही अटैक करने वाला है, लेकिन द पॉइंट इज कि सिग्नल एंड साइंस ऐसे ही मिल रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है। एंड चाइना को चाहिए कि इस वॉर में भी इंडिया हर टाइम की तरह न्यूट्रल बने रहे। और इसीलिए चाइना अब इंडिया के साथ दोस्ती मजबूत कर रहा है।